अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और सैलाबी चैलेंजेस, हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। और इस वक्त चूँकि पूरा पाकिस्तान ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करना और फिर उनकी आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस पूरे अमल में हमें वफाकी हुकूमत के हैं नज़र नहीं आ रही। सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन जो वफाक और सूबे हैं वो सिंक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह से इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि वबाई अमराज फूट रही हैं और वो एक और बड़ा चैलेंज होगा सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए। तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर इस पर बात करने को तैयार नहीं है, जिसका हमेशा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ महंगाई चूँकि बढ़ती जा रही है, IMF के साथ डील होने के बावजूद डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा और जो माशी इशारे हैं वो भी कोई वहाँ से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही। और दूसरी तरफ जब हम पंजाब की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो वहाँ पे अब खान साहब दोबारा से उन्होंने ऐलान किया है हकीकी आज़ादी तहरीक का हफ्ते से वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, इस पे पहले भी बात हो चुकी है और बार बार इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। लेकिन अब दोबारा से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि शायद मामला तय पा गए हैं और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और डेडलॉक बरकरार है। क्या वजह है कि खान साहब जो है वो अब अपनी भरपूर ताकत के साथ एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और क्या इस ऐलान के फौरी बाद जो ताकतवर हलके हैं वो कुछ रिव्यू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैच्योर हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी डेवलपमेंट्स आ रही थी और PDM को ऑन बोर्ड लेना बाकी था। लेकिन PDM चूँकि खान साहब ने जिस तरह के अब तक के जिस अंदाज से उन्होंने पत्ते खेले हैं, PDM हमें बैकफुट पे नज़र आ रही थी। अब इस सूरत हाल में और ज़्यादा मुश्किल होगा वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लिए कि वो इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो सिंध की सूरत हाल है और यहाँ पे जो सैलाबी सूरत हाल है, सिंध हुकूमत क्यों नाकाम है और सिंध हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बार बार ये इल्तिजा कर रही है कि हमारी मदद करें। और इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पे आगे मौसम की सख्तियाँ हैं, सर्दियाँ आनी हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकें। खैरपुर की जब हम बात करते हैं वहाँ पे अभी भी 10-10, 12-12 फीट पानी खड़ा है। बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जहाँ पे पानी अभी तक खड़ा है। लोगों को पहले तो पानी की निकासी होगी, फिर लोगों का बात करना एक बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा अस्मा वदूद साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार इस्लामाबाद से। अस्मा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्मा, किस तरह देखती हैं चूँकि इस पूरी जो सूरत हाल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमने देखा इस्लामाबाद में। अब कहा यह जा रहा था कि शायद थोड़ा सा पिंडी और बनीगाला के दरमियान जो है वो जो फोगी वेदर था वो बेहतर हो रहा था, साफ़ हो रहा था, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। अब खान साहब जो चकवाल का जलसा था उसमें बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सख्त रवैया अपनाया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब वो एहतजाजी कॉल भी दे चुके हैं और कह रहे हैं कि हफ्ते से की तहरीक शुरू करेंगे आज़ादी की। किस तरह देखती हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? देखिए, तो एवर इवॉल्विंग सिचुएशन है हमारी सियासत जो है ना, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो इट नेवर बोर्स एनीवन। एवरी डे इज अ न्यू डे। हर दिन एक नया दिन होता है और उसमें एक नया एंगल होता है जी। इस वक्त जो बेसिकली एक सिनेरियो इवॉल्व हो रहा है ना, उसमें कुछ लोग, कुछ साइड अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जो गवर्नमेंट साइड है अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्हें दे शुड कम अप विद दे शुड कम हैव द इनिशिएटिव ऑफ कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन। जी। जहां तक रिस्ट्रेन किया जा सकता है उनको, खान साहब मेरे ख्याल में खुद को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हेस्टी डिसीजन अभी तक उन्होंने नहीं लिया। हालांकि खबरें यहाँ भी यही हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उन पे, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। लेट्स गो अहेड विद इट। वो एक मैस मोबिलाइजेशन करने में कामयाब हो गए। नैरेटिव उनका पेनिट्रेट हुआ है फॉलोइंग उनकी लाइफ में। दे हैज नेवर एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ
पीपल्स इंटरेस्ट इन हिम। जी तो एक रिस्ट्रेन उनकी तरफ से हमें नजर आता है, लेकिन जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए गवर्नमेंट ले नहीं रही है, और उसको उस डायरेक्शन में ले जा रही है, ये टूवर्ड्स अ डेड एंड। क्योंकि देखिए वो एक बैड सिचुएशन में उन्होंने खुद को ला के खड़ा किया, उसके बाद वो एक रिबाउंड इफेक्ट पे बैड डिसीजन करते रहे, और वही सिचुएशन हमें नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले पिंडी में और बनी गाला में फासले कम होते नजर आ रहे थे, और वो एक मैंने उसको कहा था कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन इवॉल्व हो सकती थी उसमें से, और होनी भी चाहिए। देखिए जी, हम पाकिस्तान जिस सिचुएशन में से गुजर रहा है, सही। हम इस किस्म असमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कुछ पसे पर्दा ज़ाहिर राब्ते अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेडलॉक आ गई है, लेकिन जिस तरह पीडीएम है, पीडीएम खुद इस पूरे अमल में, चूंकि अभी पीडीएम को ऑन बोर्ड लेना था, एक तरफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्जन था उसको सुना जा रहा है इनफैक्ट, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हमने देखा कि उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं पीडीएम के ऊपर। आपको याद होगा मरियम बीबी ने कहा कि हम तो खान साहब से पूछना चाहते हैं कि उनके कोच कौन है, कौन उनके मशवरे दे रहा है और कौन इनको लेके आ रहा है। वो बार बार उनकी स्पीच में भी, अब जब प्रेस टॉक करती हैं उसके अंदर भी एंकर नज़र आता है। तो आप नहीं समझती कि शायद और लंदन में जो मुलाकात करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही, चीज़ें जो हैं वो पीडीएम के हक़ में या हुकूमत के हक़ में उस तरह जाती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। खान साहब अल्टीमेटली ज़ाहिर है उनके पास पंजाब भी है, केपी भी है, कश्मीर भी है, जीबी भी है, और अवामी ताकत भी है। वो सिंध में भी जलसा करते हैं तो तगड़ा जलसा करते हैं, और वो पंजाब या केपी में करते हैं तो वहाँ तो उनकी हुकूमत है। तो आप नहीं समझती कि इस चीज़ का असर बराह रास्त पीडीएम पे पड़ रहा है, और पीडीएम हमें बैकफुट पे नजर आ रही है कम्प्लीटली। पीडीएम का तो ऑप्टिक्स ही गलत है, ये एक गलत ऑप्टिक्स है, वन अगेंस्ट ऑल एक गलत ऑप्टिक्स था। मैं शुरू से इस बात को एडवोकेट कर रही हूँ कि आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट में अपना पॉलिटिकल सिनेरियो डिवाइड कर दिया। लोग उसे स्याह और सफेद के दरमियान में क्लियर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, देयर इज नो ग्रे बिटवीन इट। तो वो पीडीएम ने तो एक स्टेप वहां से ही गलत लिया कि सारे एक तरफ और खान साहब एक तरफ। मैंने पहले भी गालिबन आपकी प्रोग्राम में ही कहा था कि अगर हमें इस खान साहब के जलसे 1/13 भी कम हो जाए ना जी, 1/13 वो अपने मतलब जलसे करे, मतलब इतने कम उनकी टर्न आउट हो जाए, तब भी वो लाइक वन अगेंस्ट ऑल। तो पीडीएम का तो दे स्टार्टेड ऑफ विद अ रॉन्ग फुट, वो एक गलत इनिशिएटिव, एक गलत ऑप्टिक्स लेके चले। अभी ये जो आपने कहा लंदन की मुलाकात, कुछ चीजें ऐसी होती है पॉलिटिक्स में जिसमें खुद को रिस्ट्रेन करना पड़ता है। इसमें अब ऑब्वियसली जब तक वो अपनी वो जो हम एक टर्म यूज करते हैं कि इसके इस पूरी जो भी हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक रोलर कोस्टर चल रहा है, इसके जो भी टारगेट्स थे उसमें से एक ये था कि खुद दे नीडेड टू कम आउट क्लीन। जितनी भी रूलिंग पार्टी सिटिंग इस वक्त आपके हैं पार्टीज, उनके अपने कुछ हैंडीकैप्स हैं जिसमें से उन्हें क्लीन निकलना था। जब तक वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो जाता, आप कम से कम एक फेस तो पुट ऑन कर सकते हैं ना। सही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम पॉलिटिकली करेक्ट क्यों पीडीएम नहीं हो सकती। वो इतने स्टबननेस क्यों डेमोन्स्ट्रेशन करती है। नवाज शरीफ साहब एक लीडर है, ठीक है, बट ही हैज अ बैगेज, उस बैगेज को शैटर करना है। जब तक वो बैगेज शैटर नहीं होता तब तक उनको रिस्ट्रेन शो करना चाहिए। लेकिन असमा इसमें मरियम बीबी भी कह रही थी कि असूली तौर पे अब ये हुकूमत जितना भी टाइम रह गया वो मुद्दत पूरी करेगी। अब मान लेते हैं क्योंकि खान साहब इस चीज़ पे तो कन्विंस हो चुके हैं कि ज़ाहिर इलेक्शंस इस साल तो नहीं हो सकते, और जो वो स्टार्ट में इलेक्शंस मांग रहे हैं वो भी शायद पॉसिबल नहीं है, हालात इस तरह के हैं। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि डेट अनाउंस कर दी जाए और पता हो, कंफर्मेशन हो जाए, ताकि फिर ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये बेहतर हो सके। के बगैर कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास क्या होगा अगर साल बाद भी इलेक्शंस होते हैं? तो हमें तो नहीं लगता कि साल के बाद उनके पास बताने को कुछ होगा कि हमने ये किया है। कुछ भी नहीं होगा। जब ये पहले उनको ये टेबल पे ये ऑप्शन मिली थी ना कि इलेक्शन में चले जाए, दे वर इन फार मच बेटर पोजीशन। जी, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पोजीशन ग्रिम होती चली जा रही है उनके लिए। दो बहुत बड़ी पार्टियां और कुछ
पॉलिटिकल एंटिटीज जो कि रियलिटी थी रीजन की, वो अपनी साथ खो रही हैं विद एवरी पासिंग मोमेंट। वो उनको कोई फायदा किसी सूरत हाल में नहीं कर रहा ये सिटिंग इन द पावर। ठीक है। अच्छा अस्मा, साथ ही साथ ये बताइएगा, चूंकि हम ये करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी से निकालना चाह रहे हैं जी, इकोनॉमी को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। बेसिकली ये इकोनॉमी मुश्किल में होनी चाहिए ही नहीं थी। हमारा मोमेंटम, हमारा पेस, हमारे पास एक आगे बेहतर मुस्तकबिल से एक होराइजन खुल रहा था। हम बस स्टेप इन करने ही वाले थे कि हमारे नीचे से सीढ़ी खींच ली गई। अब यहाँ से एक रोलर कोस्टर इनके लिए शुरू हुआ है। वहां उस पोजीशन पे जहां से हम थे और हमें पीछे ड्रैग किया गया, वहां पहुंचाने के लिए इन्हें विजन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा अस्मा, ये बताइएगा खासतौर पे इस वक्त पंजाब में एक तरफ तो पीडीएम जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक एतमाद लाना चाहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी प्लान कर रही है। अभी ज़ाहिर हफ्ते को जो खान साहब कॉल दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हो सकता है केपी और पंजाब की जो असेंबलियाँ हैं उनको तहलील कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा सरप्राइज होगा खुद पीडीएम के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए? देखिए, तहरीक एतमाद आईनी एक उनका हक है। एज लॉन्ग एज वो आइन की यूरिस्ट्रिक्शन के अंदर और एक बेटर मॉरल स्टैंडिंग के मुताबिक रहता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पास्ट में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डार्केस्ट शिकल देखी है, अगर वही चीज हम दोबारा देखेंगे पाकिस्तान की अवाम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा पीडीएम के लिए। शायद इससे वो दोबारा रिकैप्चुलेट नहीं कर सकेंगे। अभी तो फिर भी एक चांस है कि मे बी अगर वो रेडीली इलेक्शन में जाते हैं, एक मेहनत करते हैं, अपना नैरेटिव लोगों के सामने सेल करते हैं, उनके हैं फॉलोअर्स, रियलिटी है। ये नहीं हम कह सकते कि नून लीग और पीपल पार्टी हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो की रियलिटीज नहीं है। दे आर पार्टीज, दे हैव स्टैंडिंग। लेकिन अगर वो इस चीज को एक जो नाइटमेयर पाकिस्तान ने गुजारा, उसको अगर दोबारा वो रिकानेट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे नुकसान खान साहब को नहीं होगा। ही विल इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर। ठीक। और अच्छा, पीडीएम जो अपनी साथ है वो और खो देगी। ठीक है अस्मा, चूंकि जो पिछला मार्च साहब उसके अंदर आप मौजूद थी और वो बड़ा ड्रामेटिकली उसका एंड हुआ था, इस मार्च को किस तरह देख रही हैं? चूंकि खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त पिछले कई महीनों में कोई 55-60 जलसे किए, अच्छे जलसे किए, मोमेंटम गेन किया। आपको लगता है कि अगर अब कॉल दी जाती है सैलाब की सूरत हाल होने के बावजूद अवाम उनके साथ निकलेंगे जिस तरह जलसों में निकलते थे, मार्च में भी इसी तरह अवाम निकलेंगे उनके साथ? अवाम जरूर निकलेगी, अवाम पहले भी निकली थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज खान साहब को भी करना चाहूंगी और बीपीआई को भी। अगर वो 25 मई को भी वो बेहतर मैनेज कर देते ना अपने क्राउड को, ऑर्गेनाइज कर देते, लीडर एंगेज कर लेते, तो that would have ended in a much better way. आपको इन लाइनों पे भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ मैस मोबिलाइजेशन जरूरी नहीं होती, उसकी कल्मिनेशन, उसका एंड, आपने किस तरह उसको एक जगह पे पहुंचाना है, उसकी क्या ऑप्टिक्स निकालनी है, ये बहुत जरूरी है। खान साहब के साथ लोग हैं, खान साहब लोगों को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है। घर बैठ के वो टीवी पे आते हैं और क्या कहते हैं, पूरे जलसे लग जाते हैं शहरों में। सही। अच्छा अस्मा, जाते आते बताइएगा कि आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट साइड है उनकी चीज, जिस तरह आप बता रही हैं पिछली दफा भी मैनेज नहीं हुआ, मिसमैनेज हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि पंजाब का जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो बड़े ज़बरदस्त इन्होंने मैनेज किए। उसके अंदर इनकी टीमें बनी हुई थी, बड़ी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी थी और उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि उनके साथ वो घपले नहीं हुए जो माजी में पीटीए के साथ होते रहे। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा अगर ये कॉल दी जाती है तो बड़ा मुनज़्ज़म और मैनेज क्राउड होगा? लेट्स होप वो अपने क्राउड को मैनेज कर सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब के जितने इंतखाबात हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। अपनी वोट की जिसे कहते हैं रखवाली की, उन्होंने पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था जहां से सारी चीजें मॉनिटर हो रही थी। उसी किस्म की मैनेजमेंट इस लॉन्ग मार्च में भी चाहिए होगी। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स का रास्ता आप 7 घंटों में 25 मई को तय हुआ, लेकिन ऑन द एंट्रेंस ऑफ इस्लामाबाद द होल क्राउड डिस्पर्स्ड। तो ये मैनेजमेंट जरूरी है, इंटैक्ट, कीपिंग योर ऑडियंस इंटैक्ट। और खान साहब में ये कैपेबिलिटी है, उनके लिए लोग आते हैं उनके ठीक है, लेकिन आपको क्राउड मैनेज करना होगा। बहुत शुक्रिया अस्मा दोद, आप बता रही थी कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
आवाम को सड़कों पर लाना एक चैलेंज होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ इस क्राउड को मैनेज करना और फिर उससे जो नताइज हैं वो हासिल करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और माजी में जो गलतियां 25 मई को की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त हमने देखा कि क्राउड अच्छा होने के बावजूद चूँकि सुस्त रवि का शिकार था काफिला, और उसका असर ये हुआ कि जब वो इस्लामाबाद खान साहब इंटर हुए तो ज़्यादातर लोग जो है वो वापस लौट चुके थे और वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके हुकूमत पे कि वो जो 10 लाख लोगों का मजमा लेके आना चाह रहे थे, तो शायद उस वक्त लाख लोग भी मौजूद नहीं थे। अब दोबारा खान साहब एक नई तैयारी के साथ निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखना यह है कि क्या हुकूमत पे वो ये प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे या नहीं, अपने मुतालबात मनवा सकेंगे, यानी इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।